और वो किसी कारण नहीं हो पाया, परंतु मुझे खुशी है कि आज इतना अच्छा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर दीपक बंसल जी की टीम, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा अंशु एक बार खड़े होके, और आलोक श्रीवास्तव, ये 2 व्यक्ति बहुत ही कम समय में। सर हमारा सिस्टम 14 अगस्त को तैयार हो गया था, आपसे अनुरोध किया था, आप चंडीगढ़ में नहीं थी इसलिए लॉन्च नहीं कर पाए। 15 जून को मैंने शपथ ली थी और उसके बाद के अंदर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए मुकुंद, इनको बुलाया, सुप्रेंट को बुलाया, मीटिंग की, पुरानी फाइल जो है निकाली। पुरानी फाइल निकालने के बाद के अंदर फिर मैंने अनुरोध किया विनीत गर्ग से, राजनारायण कौशिक से, दोनों मेरे कार्यालय में आए, दीपक बंसल, और उस समय इतनी तेज गति से इन 2 व्यक्तियों ने इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया है कि जिसके लिए ये बधाई के पात्र है। वैसे तो सर आपके निर्देशन के अंदर आईटी डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे है, किसी से छुपा नहीं हुआ। पिछले 3 साल में 68 अवार्ड नेशनल लेवल पे, और अभी अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से केवल आपकी जो आईटी इनिशिएटिव्स हैं उनसे मिला। ये अलग अलग हम प्रदेशों में जाते हैं सर, मैं बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नेशनल संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मेंबर्स इन प्रैक्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हम आपस में डिस्कस करते हैं तो इतनी आईटी इनिशिएटिव, और जब प्रोक्योरमेंट में मैं उनको बताता हूँ कि प्रोक्योरमेंट मेरी फसल मेरा बीमा, और प्रोक्योरमेंट पे किसान जो है, मेरी ड्यूटी लगी थी सर चरखी दादरी और भिवानी में, बादड़ा के अंदर सुबह देखता है आदमी, शाम को देखता है, मैं उमाशंकर को बता रहा था कि मेरा कल टोकन आएगा कि नहीं, वो देखता है। ये चीज़ जो है कोई सोच नहीं सकता कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इतनी जागृति आईटी के प्रति आई है। तो वो जो है आईटी के प्रति जो आई है, वो आईटी डिपार्टमेंट जो आपके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट, वो बधाई के पात्र है। तो इस सिस्टम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा सर। एक तो ये आस जो है ना, आस, और इसका नाम जो है ये मीनाक्षी ने एक ट्रू सबॉर्डिनेट होते हुए क्रेडिट मुझे दे दिया, परंतु इसका नामकरण इसी ने रखा था। तो आज जो है ये AAS जो है, मगर हम इसको आशा से उन्मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं कि उसने अपील जो है, एक बार उसने अपील फाइल नहीं करने की जरूरत नहीं, सर्विस के लिए अप्लाई कर दिया। राकेश गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, लाडली स्कीम के तहत के अंदर किसी विधवा के या किसी की बच्ची हुई ग्रामीण की, उसकी 31,000 रुपए की FD करानी है, उसने अप्लाई कर दिया, अपने आप मिल जाएगी। यदि वो FD नहीं मिलती तो अपने आप वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाए, सेकंड के पास चला जाए, कमीशन के पास में आ जाए। हमने ऐसी चीज़ देखी है, मैं उसका वर्णन इस समय नहीं करना चाहूँगा, कि आज की डेट के अंदर भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि RTS की टाइम लिमिट से बाहर हैं, जिसके अंदर लोगों ने अपील फाइल नहीं की है। मैं इसका विभाग वाइज वर्णन नहीं करना चाहूँगा, परंतु ये अब जो ही ये सिस्टम लागू होगा उससे अपने आप उसमें चला जाएगा, अपील हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है, जैसे मान लो किसी को 30 दिन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए है, 3 दिन के बाद में उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो ऑटो अपील सिस्टम से तो अपना अपील जाएगी नहीं। यदि वो अपील फाइल करना चाहता है तो केवल अपना फ़ोन उठा सकता है और कॉल करेगा, और उसकी अपील ये सिस्टम अपने आप फाइल कर देगा उसके बिहाफ पे, या वो खुद भी लॉगिन करके अपील कर सकता है। तो अपील, ये जो सिस्टम है, 2 तरह की सुविधा दे रहा है। एक तो हम अपने आप, यदि किसी ने निर्धारित समय के ऊपर किसी को सर्विस डिलीवरी नहीं हुई तो उसके बिहाफ पे अपने आप अपील फाइल हो जाएगी। दूसरा ये है कि वो व्यक्ति यदि उसकी केस रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी अपील फाइल कर सकता है। यदि वो आईटी के अंदर एनेबल्ड आदमी है तो अपने आप जाके लॉगिन करे और अपनी अपील फाइल कर दे, या हमारे सुविधा केंद्र के ऊपर फ़ोन करे, फ़ोन करने के बाद में OTP के माध्यम से वेरीफाई करके उसकी अपील फाइल हो जाएगी। तो ये वाला सिस्टम जो है, इसमें ये इसका डिटेल के अंदर इसका नहीं बता, ये सर ये बीच में ये कि क्लोज डोर्स मोर ऑफन देन नॉट, कि क्या लोग इंतजार कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें खत्म होंगी। ये सर वर्णन हो चुका। 31 विभाग की 38 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट का लेबर वेलफेयर बोर्ड भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है, तो 1 से ज़्यादा है। ऐसे ही पावर डिपार्टमेंट का UHBBHN है, तो 38 ये जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी 546 आज की डेट के अंदर सर्विस नोटिफाइड है सर। 277 उसमें से अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से मिल रही हैं। ऑनलाइन तो बाकी भी है ये, मगर कुछ ऑनलाइन नहीं है। जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की आज की डेट में 27 सर्विसेज हैं जो कि नोटिफाइड हैं, परंतु 24 ऑफलाइन से, 3 ही केवल ऑनलाइन से। तो पहला, जैसे आपने कहा सर
कि अभी आपने आदेश दिए सभी प्रशासनिक सचिवों को कि ये सारी की सारी जितनी भी उनके पास में ऑफलाइन है उसको ऑनलाइन पे लेके आए, और जो पीएससीएम साहब कह रहे थे कि ऑनलाइन लाने के बावजूद उसका इंटरफेस जो है वो अंत्योदय सरल पोर्टल से स्थापित करें, जिससे कि अंत्योदय सरल पोर्टल के ऊपर ये सारी चीज़ हो जाए। प्रेजेंट सिस्टम और ये मैंने सब बता दिया आपको। अभी हमने जो किया है, अभी पिछले मैं जो 2.5 महीने के अंदर जो किया, एक तो हर विभाग से डिटेल्ड मंत्रणा हो चुकी है, 30 के 30 डिपार्टमेंट। और उस हमारा जोर क्या रहा सर कि आपने वेबसाइट के ऊपर ये तो बता दिया कि नोटिफाइड सर्विस है, मगर जाए कहाँ सर? एक्ट में ये प्रावधान है कि आपने नोटिफाइड सर्विस बतानी है कि ये हमारी बिल्डिंग प्लान अप्रूव होनी है।